फिनिश हो जाएगा। गुड मॉर्निंग सर, मैं तान्या हूँ, मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ। सर मेरे को एक क्वेश्चन था कि थियोलॉजी क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, आप ऐसे समझो जैसे सोशोलॉजी है, जैसे बायोलॉजी है। तो थियोलॉजी को समझने के लिए जैसे बायोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें लाइफ का है, तो उसमें लाइफ के लॉजिक्स क्या हैं। तो जो थियोलॉजी है उसमें जैसे मान लो इतने सारे हमारे संसार में धर्म हैं, उन्होंने अच्छी अच्छी ग्रंथ लिखे, किताबें लिखी। तो अगर या कोई बहुत महान व्यक्ति हुए संसार में, उन्होंने कोई बात कही या मैंने बात कही, तो ऐसे नहीं कि जो मैंने कहा या किसी मतलब सिद्ध पुरुष ने कहा या किसी किताब में लिखा हुआ वो सच ही हो। थियोलॉजी का मतलब है कि आप लोगों को साइंटिफिक तरह से, सिस्टमेटिक तरह से रिसर्च करना। मतलब कहने का है कि आप जो है जब माने कि पहले उसके बारे में जान लें। ठीक है, तो पहले जानो और फिर मानो। होता क्या है कि पूरे वर्ल्ड वाइड कुछ ऐसा आधिपत्य सा है, कुछ जो मतलब जिनके पास में नॉलेज है कि भाई जो मैंने कह दिया वही फाइनल है। ऐसा नहीं होता है। थियोलॉजी आपको ये सिखाती है आप एक रिसर्च करें, सबको जो विद्वान हैं उन सभी को इनवाइट करें, फिर आप जो है एक लॉजिक की तरह से साइंटिफिक वे में उन चीज़ों को निष्कर्ष निकालें और समाज में फिर उनको दें। देखिए आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि मतलब पूरा का पूरा सब की सब जो समाज है वो बौद्धिकता पे निर्भर है। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, अब जैसे आप कहते हैं कि जी आप तो बहुत प्रकृति के, तो प्रकृति तो ये कहती है बाल भी मत कटा, आप लिखा रहो लंबी चौड़ी दाढ़ी मूछे, प्रकृति में तो कुछ। आप रिसर्चर होने के नाते आपका धर्म है कि बौद्धिकता पे ध्यान दें, मतलब इंटेलेक्चुअल। जो गौतम बुद्ध भगवान ने संदेश दिया कि भाई आपको जो है, और जो हमारे तो रामजस कॉलेज ही है ना, ज्ञानात परतरम नहीं, मतलब ज्ञान के समाज कुछ भी संसार में पैरेलल नहीं है। तो जो थियोलॉजी है वो आपको लॉजिकल आधार पर साइंटिफिक तरह से, सिस्टमेटिक तरह से रिसर्च करके ये बताती है कि आखिरकार एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है। और जब आपको पता चल जाए और समाज में उसको फिर समाज के लिए हितकारी हो, आप उसका प्रचार प्रसार करें। जो चीज़ समाज के लिए अच्छी नहीं हो, फैमिली के लिए अच्छी नहीं हो, अपने लिए अच्छी नहीं हो, तो उसको क्यों अपना समय बर्बाद करें। इसीलिए सुने सबकी, पढ़ें सबको, रिसर्च करें, और रिसर्च के आधार पर जैसे और चीज़ों में लॉजिक है, थियोलॉजी एक लॉजिक बेस्ड है और साइंटिफिक लॉजिक बेस्ड है। इस तरह से अगर आप रिसर्च करेंगे, जितने सारे जो रिसर्चर हैं वर्ल्ड वाइड, आप उनकी एक कनेक्टिविटी बनाएंगे, आपका संसार बहुत खूबसूरत होगा। और 2047 में आप कहते हैं कि हमारा देश विकसित हो, वो विकसित देश का आपका आधार होगा। तो आपको सभी को बहुत ही साइंटिफिक टेम्परामेंट रखना है, साइंटिफिक रिसर्च करनी है, केस बेस्ड स्टडी करनी है, प्रोजेक्ट बेस्ड स्टडी करनी है। आगे आने वाला समय जो NEP 2020 इसी पे बेस्ड है। तो थियोलॉजी स्टूडेंट यही होता है। थैंक यू, नमस्कार।